हैं क्लास 10th का सोशल साइंस के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 3 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। 2 नंबर प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा बी, 1975। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? आंसर होगा डी, जयप्रकाश नारायण। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो इसका आंसर होगा बी, जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 5 है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर होगा ए, अंगू के पेड़ काटने की अनुमति से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? आंसर होगा बी, दलित सेना का गठन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो इसका आंसर होगा सी, महेंद्र सिंह टिकैत। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? आंसर होगा डी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका आंसर होगा ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 11, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? आंसर होगा बी, 2005। क्वेश्चन नंबर 12, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 12 का आंसर होगा बी, लोकतंत्र की स्थापना करना। 13 नंबर, बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर होगा ए, पानी की कीमत में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 14, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो इसका आंसर होगा बी, 1948, यानी भारत के आज़ादी के 1 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 15, राजनीतिक दल का आशय है? आंसर होगा सी, व्यक्तियों के समूह से। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? आंसर होगा ए, सत्ता प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 17, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? आंसर होगा ए, ब्रिटेन, जिसे इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, राजनीतिक दल। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो 19 का आंसर होगा डी, अफसरों की बहाली संबंधी कार्य। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं रखता है? तो आंसर होगा सी, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 21, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? आंसर होगा डी, ब्रिटेन। 22 नंबर, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है?
तो इसका आंसर होगा सी, बहुदलीय व्यवस्था। जहाँ बहुत सारे दल रहेंगे वहीं गठबंधन हो सकता है, जहाँ एक दल दो दल है वहाँ यह संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? आंसर होगा सांसदों एवं विधायकों पर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? इसका आंसर होगा ए, राष्ट्रीय जनता दल। पहले यह भी पार्टी राष्ट्रीय दल था, लेकिन अब यह राष्ट्रीय दल नहीं है। 26 नंबर, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? आंसर होगा ए, 1992। 27 नंबर, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यकता है? यहाँ पर प्रश्न है क्या नहीं, तो इसका आंसर होगा डी, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों को नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना। क्वेश्चन नंबर 29, किस प्रकार के शासन में प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और शांतिपूर्ण आंदोलन करने की आज़ादी होती है? आंसर होगा बी, लोकतंत्र। 30 नंबर प्रश्न, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? आंसर होगा ए, उत्तराखंड। 31 नंबर, दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब बना? आंसर होगा बी, 1972। क्वेश्चन नंबर 32, किस प्रदेश के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलावों से दलित पैंथर संबंधित है? आंसर होगा बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 33, किस राज्य में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई? तो आंसर होगा डी, तमिलनाडु। 34 नंबर, चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया? आंसर होगा ए, पर्यावरण की सुरक्षा। 35 नंबर, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को कब स्वीकृति मिली? तो इसका आंसर होगा ए, 2003। 36 नंबर, म्यांमार में किसके नेतृत्व में लोकतंत्र की वापसी का संघर्ष चलाया गया? आंसर होगा सी, ऑंग सान सू की। 37 नंबर, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या है? आंसर होगा बी, निर्वाचित सरकार को बदलना। क्वेश्चन नंबर 38, नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? आंसर होगा सी, जल। 39 नंबर, भारत में किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो आंसर होगा बी, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 40, 1950 में गठित योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को कौन सी नई संस्था स्थापित की गई है? आंसर होगा डी, नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये था राजनीतिक विज्ञान का लेसन 3 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो बिहार बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से और अन्य कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।